आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ पे मौका मिला आपके सामने कुछ बातें करने का। सो हमारे सबके प्यारे पीताम्बर गौरांग प्रभु जो हमारे साथ सेवा में रहते हैं, राधा गोविंद देव मंदिर में हम जाते हैं, हर बुधवार की सुबह की सेवा हम साथ में करते हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था आप आ सकते हैं कभी, हमारा बहुत सुंदर ग्रुप है। मैं बोला ठीक है कभी तो आऊँगा। तो उन्होंने अभी मुझे इनवाइट किया। प्रभु जी आप आगे आ सकते हैं, बहुत दूर देखना पड़ रहा है। माता जी आप थोड़ा इधर आगे आगे आ जाएंगे प्लीज़। प्रभु इधर आ जाए आगे प्लीज़ प्रभु, इफ यू डोंट माइंड। यस थैंक यू प्रभु। तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसको अधिक मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं ना, इत्यादि। तो मैंने सोचा कुछ पुरुषोत्तम मास के विषय में ही कुछ लिया जाए। और सबसे जो अच्छा ज्ञान है वो किस में है? भगवद गीता में। तो भगवद गीता में एक अध्याय है, उसको पुरुषोत्तम योग बोलते हैं। कौन सा अध्याय है वो? 15वां अध्याय। ठीक है। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की ग्लोरिफिकेशन हम सुनेंगे, उसका उनका धाम कैसा है, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, जीव जगत और जगदीश का संबंध क्या है, उसके बारे में बेसिक चर्चा करेंगे हम, है ना। बहुत बड़ा हाईफाई कोई क्लास नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक्स तो समझना चाहिए। तो पुरुषोत्तम योग अध्याय में भगवान क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे भगवद गीता के बारे में संक्षिप्त में हम चर्चा करें, पहले बता दें हम क्या है। तो भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कही थी। वो युद्ध करना नहीं चाहता था, पर भगवान ने उसे कन्विंस किया। कितने मिनट में? कोई बताए? 45 मिनट्स। वेरी गुड। 45 मिनट्स में जो शस्त्र अस्त्र छोड़ के बैठा था वो फाइट करने को तैयार हो गया। तो ये जो काउंसिलिंग जिसको बोलते हैं, मेंटोरिंग, कोचिंग, जो भी वर्ड बोलो, है ना, वो कहाँ से चालू हुआ? भगवान कृष्ण से। ठीक है। तो भगवान कृष्ण इज द बेस्ट काउंसिलर इन द वर्ल्ड। तो हम देखें तो भगवद गीता में 3 पार्ट आते हैं, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। तो 1 से 6 में कर्म योग के बारे में बताया भगवान ने। दूसरा ध्यान योग, छठा अध्याय क्या है? ध्यान योग। तो कर्म योग और ध्यान योग के बारे में बताया। हाँ? फिर 7 से 12 में भक्ति योग बताया। फिर 13 से 18 में ज्ञान योग बताया। ठीक है। तो ये तीनों योग, हाँ, सब जरूरी है। कर्म योग जरूरी है, ध्यान योग जरूरी है, भक्ति योग जरूरी है, ज्ञान योग जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? अगर आप भक्ति योग करोगे, भक्त्यामाम अभिजानाति, अगर आप भक्ति योग करोगे तो क्या उसमें कर्म योग आ गया, जहाँ पे आप भक्ति कर रहे हैं सारे, है ना, सब माताएं प्रभु जी। तो हम कर्म करते हैं कि नहीं? ये प्रभु जी यहाँ पे आए, पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई हार लेके आए, कोई सिस्टम देख रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्रसादम का अरेंजमेंट कर रहे हैं। क्या करें? कर्म तो कर ही रहे हैं ना। तो कर्म योग आ गया कि नहीं? भक्ति योग में कर्म योग आ गया। ध्यान योग आता है? कौन बताएगा? भक्ति योग में ध्यान योग आता है कि नहीं माता? आता है ना। सुबह माला करते, ध्यान रखते हैं कि नहीं? हमको क्या बताया गया है कैसे माला करना है? अटेंटिव, है ना। 16 माला जब कैसे? ध्यान पूर्वक। तो ध्यान योग भी आ गया उसमें। फिर ज्ञान, ज्ञान आता है कि नहीं? हम भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, है ना। तो ज्ञान योग भी आ गया। तो भक्ति योग में सारे योग आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? भक्ति योग करना है। किसी ने भी आपको पूछा भाई कर्म क्यों नहीं, ध्यान क्यों नहीं, ज्ञान क्यों, तो उसको बता देने का भाई इसमें सब आ जाता है, तू जो बोल सब हम करते हैं, हाँ? ऐसा बोलो। तो इसके लिए भक्ति योग भगवान ने हमें बताया है। और अभी जैसे मैंने बताया पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम योग नाम
पंचदशो अध्याय, तो 15वां अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान के बारे में हम सुनने वाले हैं। ठीक है, तो ये 15वें अध्याय में भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? जीव, जीव यानी हम, जीवात्मा, उसके बारे में। फिर जगत, ये मटीरियल वर्ल्ड कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसके बारे में बता रहे हैं। और स्वयं के बारे में बता रहे हैं, मैं कौन हूँ। स्वयं को भगवान ने क्या बताया है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताया। ठीक है, और हम ये भौतिक जगत को पार करके भगवान के धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। तो समझिए, हम जीव के बारे में, जगत के बारे में, जगदीश के बारे में बताएंगे भगवान। जीव कैसे ये भौतिक जगत में फिरते रहता है, घूमते रहता है। मराठी में है ना, कौन मराठी यहाँ पे हाथ ऊपर कर? हाँ, वेरी गुड। तो मराठी में एक सरनेम है, कर मर कर। क्या है? कर मर कर, है ना। तो हम क्या करते हैं भौतिक जगत में? करते हैं, सब काम कर रहे हैं, सब, हाँ, सब लोग काम करते हैं भौतिक जगत में। देखा, फिर काम करते 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 क्या होता है? मर जाते हैं। ठीक है, और मरने के बाद तैयार रहते हैं क्या करने के लिए? काम करने के लिए तैयार होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 58-60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, फिर बोलते हैं घर पे नहीं बैठना, कुछ तो भी करना चाहिए जीवन में, है ना। पर हमारे संन्यास का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? हमारे गुजराती कितने लोग हैं यहाँ पे? हाथ ऊपर करें। अच्छा, हाँ, 1 2 3, हाँ, गुजराती। तो उसमें हम बोलते हैं वन प्रवेश, है ना, 51। जैसे हम वन में जाते तो वानप्रस्थ आना चाहिए जीवन में, लेकिन ये कर मर कर वाले चलते रहते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, है ना, करते रहते, मरते रहते, और फिर मरने के बाद करने को तैयार होते हैं। तो हमें अपना ऐसा जीवन नहीं, हाँ, बनाना है। ठीक है, तो ये जीवन के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में और भगवान स्वयं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी 15वें अध्याय में 4 सेक्शन है। भगवान ने चाहा तो वापस मिलेंगे। आज मैं पहला सेक्शन कवर करने वाला हूँ आपके साथ, पहले 6 श्लोक 15वें अध्याय के। ठीक है, तो पहले 6 श्लोक में भगवान बता रहे हैं भगवान के धाम के बदल, भौतिक जगत के बदल भगवान बता रहे हैं, और कैसे ये भौतिक जगत के निकल के हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, उसके बारे में 1 से 6 श्लोक में हम चर्चा करने वाले हैं। और बाकी 3 सेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा सेक्शन है 7 से 11। 7 से 11 में भगवान बताते हैं पुनर्जन्म कैसा होता है हमारा। ठीक है, पुनर्जन्म कैसा होता है, क्यों होता है, और पुनर्जन्म के टाइम क्या होता है, सब कुछ वो बता रहे हैं। बाद में तीसरे सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही संचालक हूँ, और मैं ही खत्म करने वाला हूँ सृष्टि। तो सृष्टि के बारे में, कैसे निर्माण करता हूँ मैं, कैसे चलाता हूँ और कैसे खत्म करता हूँ, उसके बारे में बताया। फिर चौथा जो सेक्शन है 16 से 20, उसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होगा, योगा की पराकाष्ठा। समझ में आ रहा है? योगा का पराकाष्ठा क्या है? योगा मीन्स क्या, कोई बताएगा? योग बता रहे हैं बहुत, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। या योग का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। युज्यति, ये धातु से बना है योग, यानी जुड़ जाना, भगवान से जुड़ना, बराबर। तो ये मैंने आपको 4 सेक्शन में बताया। ठीक है, 1 से 6, 7 से 11, 12 से 15, 16 से 20। ठीक है, 1 से 6 में भगवान क्या बता रहे हैं? चलो थोड़ा आपका मेमोरी टेस्ट हो जाए।
मैंने क्या बताया? 106 में, हाँ, जीव जगत जगदीश है ना, भगवान के धाम में कैसे जाए। बाद में 7 से 11 में पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के बारे में, जीव कैसे पुनर्जीवित होता है। 12 से 15 भगवान सृष्टि करता है, चालक है और संहार करता भी है, ठीक है, वो बता रहे हैं। और 16 से 20, हाँ, भक्ति की पराकाष्ठा, हाँ, भगवत प्रेम है ना, तो उसके बारे में ये पूरे सेक्शन है। हम आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक, 15वां अध्याय किसको आता है कंठस्थ, कोई बताएगा? 15वां अध्याय, अच्छा नहीं आता, कोई बात नहीं, तो मेरे पीछे आप दोहराएंगे, ठीक है। पहला श्लोक क्रमांक 1, भगवान उवाच, बोलिए, ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो भगवान पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं? इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है। कैसा वृक्ष? अविनाशी वृक्ष समझते हैं, झाड़, पेड़। अविनाशी यानी उसका अंत नहीं होगा, ऐसा अविनाशी वृक्ष बताए, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, जड़ें ऊपर की ओर। आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ ऊपर है? एक जगह पे मिलेगा आपको देखने, बताइए। पानी में, हरि बोल, यानी नदी है या तालाब है या समुद्र है, उसके पास जो झाड़ रहता है, उसका अगर रिफ्लेक्शन आप परछाई देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? जड़ ऊपर की तरफ और उनकी ब्रांचेस, शाखाएं नीचे की तरफ, ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अविनाशी वृक्ष कहा गया है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, मूलम ऊर्ध्व अध शाखम, अध यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ठीक है। और इस वृक्ष के पत्ते जो हैं, ये क्या है? छंदांसी यस्य पर्णानि, यस्य यानी इसके, इस पेड़ के पर्ण क्या है? छंद है, वैदिक मंत्र है, ठीक है। बाद में यहां पे बताया गया, यस्तम वेद स वेदवित्, यानी जो ये वृक्ष को जानता है, वो वेदों का सच्चा ज्ञाता है। ध्यान रखें, जो ये वृक्ष को जानेगा वो वेदों का सच्चा ज्ञाता है। आपको वेदाज्ञ बनना है, आज वेदाज्ञ बन के जाएंगे। भगवान ने क्या बताया? जो ये वृक्ष को जानेगा वो वेदों को जानता है। कितने जन वेदाज्ञ बनना चाहते हैं, वेदों को जानना चाहते हैं? आज ऊपर, हाँ, सारे सारे वेदों को जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वेदों को जानना है तो वृक्ष को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये श्लोक में हम क्या समझे? मूल कहाँ पे है? ऊपर, और शाखाएं नीचे। पत्ते क्या है? हाँ, छंद है, वेदों के छंद है, वेदों के श्लोक ये कैसे हैं? पत्ते के समान है। और जो ये वृक्ष को जानेगा वो वेदों को जानता है। समझ में आया? तो हम ये वृक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। आगे उसके पत्ते, आगे फूल, उसके फल, सब कुछ आने वाला है, ध्यान रखेंगे। उनकी कोपलें है ना, जिसको बर्ड्स बोलते हैं, छोटे छोटे, वो क्या है? वो सब आगे आने वाला है, तो हम ध्यान से इसको सीखेंगे। तो ये वृक्ष कौन सा है? परछाई रूप, प्रतिबिंब रूप। ये क्या है? ये भौतिक जगत है। ये किसका परछाई है? आध्यात्मिक जगत का। किसकी परछाई है? आध्यात्मिक जगत की।
अभी ये जो माता जी बैठी है उनकी परछाई मुझे पीछे दिख रही है माता जी आपकी। हाँ, मैं परछाई से बात कर सकता हूँ, परछाई को प्रसाद खिला सकता हूँ, परछाई को सच मान सकता हूँ। अरे नहीं, माता जी झूठी है, परछाई है ना वो सच्ची है, मान सकता हूँ ऐसा। पर हम क्या मान बैठे हैं, ये भौतिक जगत को सच्चा मान रहे कि नहीं? यहाँ के संबंध सब सच्चे है कि नहीं? ये बड़ी बड़ी इमारतें सच्ची है कि नहीं, बताइए, है ना? तो हम सबको सच्चा मान चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि एक प्रतिबिंब मात्र है। किसका प्रतिबिंब? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। क्या है? ये भौतिक जगत। और ये भौतिक जगत की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। बहुत सुंदर। आपकी रचना किसने की? प्रभु जी की रचना किसने की, बताइए। ये प्रभु जी की रचना किसने की? ये माता जी की रचना किसने की, बताइए। ये माता जी बैठी है 70 साल पुरानी, इसकी रचना किसने की, बताइए। आपके माँ बाप ने की? किसने की, बताइए। कृष्णा ने। वो तो अल्टीमेट कॉज है। बहुत सुंदर जवाब है, सर्व कारण कारणम। हाँ, कुछ भी समझा नहीं तो क्या बोलने का, कृष्णा ने बनाया। हाँ, बहुत सही है। तो इससे मुझे याद है, देयर आर 3 कॉजेस, हम याद रखेंगे इसको। हाँ, थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ लेकिन ये समझना है, ठीक है। एक है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज यानी क्या? अभी यहाँ पे करंट चल रहा है, मैं यहाँ पे उठ के गया और क्या किया, छोटे बच्चे करते हैं ना, पिन से अंदर डाल देते हैं सॉकेट में, तो क्या होगा? शॉक लगेगा। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिग्नल को फॉलो नहीं किया तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। ये किसके कारण हुआ? मेरी मूर्खता के कारण। दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज। दूसरा, हमारा जो जन्म, में जो सवाल पूछा है, प्रभु जी का जन्म कैसे हुआ, माता जी का आपका कैसे हुआ, मेरा कैसे हुआ, तो वो होता है रिमोट कॉज। रिमोट कॉज यानी प्रारब्ध। मैंने अच्छे बुरे कर्म किए, इसके लिए मेरा जन्म हुआ। ये समझ में आ रहा है? प्रारब्ध इसको बोलते हैं। और तीसरा माता जी ने जो बताया, हाँ, ये सबको संभालने वाला कौन है? कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। बट सब कुछ हम कृष्ण पे नहीं डाल सकते। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मैं अगर पागलपंती करूंगा, मुझे जाने को इधर 2 रास्ते हैं नीचे। हाँ, नीचे जाने के 2 रास्ते, लिफ्ट है और स्टेयरकेस। तीसरा रास्ता क्या है, बताइए। हरि बोल, सब एक्सपर्ट है आप। हरि बोल, हरि बोल, जब कर। सुंदर जवाब। ओके, अभी जब किया, सर्व कारण कारणम, कृष्णा इज रिस्पॉन्सिबल। सोचिए इसके बाद। हाँ, माता जी समझ में आ रहे हैं ना? प्रारब्ध और अपना पागलपन, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री विल। भगवान ने हमें क्या दे के रखा है? फ्री विल दे के रखा है, जिसको हम यूज करना चाहिए। उसको हम सही मार्ग के लिए भी यूज कर सकते हैं और गलत मार्ग के लिए। तो सही मार्ग क्या है, किसके लिए यूज करना है फ्री विल को? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। लेकिन क्या सच में हम यूज कर रहे हैं फ्री विल को? क्लास में आते हैं, है ना, तो घर की चिंता, और घर में रहते हैं तो क्लास की चिंता। अरे क्लास में नहीं जाऊंगा तो प्रभु जी क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, है ना? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे। तो हमें क्या करना है? लोगों का नहीं सुनना है, गॉसिपिंग नहीं करना है। हमें क्या करना है? भगवत गीता का पाठ करना है, भगवत गीता को सुनना है, श्रीमद् भागवतम को सुनना है, गुरु महाराज को सुनना है, वरिष्ठ वैष्णवों को सुनना है। अपना दिमाग नहीं लगाना। हम लोग दिमाग लगा लगा के क्या हुआ? पुनरपि जननी जठरे शयन। क्या कर रहे हैं? पुनरपि जठरे शयन। जननी के पेट में बार बार जा रहे हैं, कर मर कर। याद रखेंगे, हमें कर मर कर नहीं बनना है। हमें क्या बनना है?
कौन बताएगा? कर्मर क्या करना है हमें? करनी। कर्मर कर के बाद कर्मर वाला, उसके बाद करनी, उसके बाद क्या लगाना है? कर्मर तर। क्या करना है? कर्मर तर, तरना है हमें। तर के कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है ना? तो हम क्या बनेंगे आज से? कर्मर तर बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर्व कारण कारण भगवान है, लेकिन हम भी कारण है। प्रभु जी का जन्म उनकी इच्छा थी, उनके कारण हुआ है। माता जी का जन्म उनकी इच्छा से हुआ है, भगवान ने नहीं भेजा है। 7.27 में भगवान बताए क्यों हमारा जन्म होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, ये दो कारण से हमारे जन्म होते हैं। हमारे मन में क्या है? इच्छा है, डिजायर। डिजायर क्या है? फ्लैट ले लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, है ना? ये डिजायर के बारे में हम बम्बईया लोग के बारे में मैं बताता हूँ। जो पालघर में रहता है ना, उसको विरार आना है। जो विरार में रहता है ना, उसको भाईंदर आना है। जो भाईंदर में रहता है उसको मीरा रोड आना है। जो मीरा रोड रहता है उसको बोरीवली आना है। जो बोरीवली रहता है उसको अंधेरी जाना है। अंधेरी रहने वाले को बांद्रा जाना है। बांद्रा जाने वाले को दादर जाना है। दादर जाने वाले को रहने वाले को महालक्ष्मी जाना है। वर्ली एकदम टॉप मोस्ट एरिया। वर्ली में भाव क्या चल रहा है मालूम है? 1 से 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का घर वर्ली में लेने जाओ 10 से 12 करोड़। वर्ली वाला क्या सोचता है? कहाँ जाना है? मरीन ड्राइव जाना है। अच्छा, अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप एकदम सोच समझ के इसका उत्तर देखो। ठीक है, मरीन ड्राइव वाला कहाँ जाएगा? मरीन ड्राइव वाला डूब जाएगा, क्योंकि आगे समुद्र है। कहाँ जाएगा? कोलाबा बैकवर्ड है प्रभु। कोलाबा को कोई पूछता नहीं, पहले पूछते थे। कोलाबा में भाव कम हो गए। सॉरी, मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ ट्रैक पे, लेकिन समझ में आ रहा है। मरीन ड्राइव वाला पानी में डूबेगा। हरि को क्या हासिल किया उसने? ये क्यों बताया मैं? ये हमारे जीवन की जर्नी है। जर्नी इतना मेहनत कर करके लोकेशन इंप्रूव करने का। लोकेशन 5 साल में, हर 5 साल में लोकेशन इंप्रूव करो, पगार बढ़ेगा, EMI बढ़ाएंगे, घर नया लेंगे, बड़ा लेंगे, आगे लेंगे, और तब तक 58-60 हो जाता है। हरी बोल। फिर बुलावा आ जाता है, आता है कि नहीं? और कहाँ जाएगा? गेला खड्ड्यात, गेला पाण्यात गेला, बराबर। तो ये इच्छा के कारण सब हो रहा है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? इच्छा और द्वेष को खत्म कर दो, आगे आने वाले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये संसार कैसा है? उल्टा। ओके, अभी एक ट्रिकी सवाल और। हमें भगवान ने तो जन्म दिया है, इच्छा तो है। अगर भौतिक इच्छा है तो इधर रहेंगे, तो हमारी इच्छा कौन सी होनी चाहिए बताइए? हरि बोल, वेरी गुड। 3 बार हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। आध्यात्मिक इच्छा, ये क्लास के बाहर जब भी आप जाएंगे, है ना, आप मुझे प्रॉमिस करेंगे। क्या प्रॉमिस करेंगे? आज से मेरी भौतिक इच्छा खत्म। करेंगे प्रॉमिस? नहीं, सब ना हो। ये डिटर्मिनेशन लगेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से करना पड़ेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य। क्यों? हमको मालूम है हम मरने वाले हैं, वापस जन्म लेने वाले हैं, फिर भी छोड़ना है। कितना डिटर्मिनेशन! भौतिक जगत के लिए इतना डिटर्मिनेशन है, आध्यात्मिक के लिए करके देखो ना। प्रभुपाद बताते एक लाइफ टाइम दे दो बस,
यहाँ पे बैठे हैं ना सारे लोग, मैं एवरेज निकालूं, एवरेज 45-50 के हैं। हमारे आयुष्य के कितने दिन बचे हैं, कौन बताए? कितने बचे हैं बताइए। हाँ, देखो मेरा कैलकुलेशन मैंने किया था, मैं बताता हूँ मेरा, ठीक है। तो मैं ज्योतिष के पास गया, तो ज्योतिष ने बोला तेरा 71 में हरि बोल होने वाला है। बोला ठीक है। तो फिर मैंने रिवर्स कैलकुलेशन किया, प्रभुपाद ने बताया 15 से 20 साल दे दे मुझे, है ना। तो मैंने घर पे बात की कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, पगार बहुत बड़ा, पोजीशन बहुत बड़ी, सब कुछ। घर पे बात की, तो बेटी 10वीं में है, पहले यहाँ से चालू किया, ठीक है। 10वीं में है, उसका तो पढ़ाई बाकी है। फिर 12वीं में आई, अरे वो तो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है आर्किटेक्चर के लिए, हाँ। फिर मास्टर करना है उसको, फिर सब कुछ हो गया। मेरी बीवी टालते गई टालते गई। फिर बोली लास्ट में, बेटी का क्या करना रहता है लास्ट में? शादी, हरी बोल। बेटी को पूछा क्या प्लान है बेटा तेरा? नहीं करनी। क्या बोले? शादी नहीं करनी। बोला बस मिल गया आंसर, स्टॉप। शादी नहीं करके मिल गया परमिशन, छोड़ दिया जॉब। कितना? 20 साल, है ना। 15 से 20 साल हमें मोमेंट के लिए देना चाहिए, ये ध्यान में रखें। भौतिकता, पगार, इंक्रीमेंट, प्रमोशन इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। हमें वी हैव टू स्टॉप समवेयर। 51, यानी क्या? वन, वन प्रवेश करना है, वानप्रस्थ बनना है, सब कुछ छोड़ना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो हमें भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है छोड़ने के बाद भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। छोड़ने के बाद भी हम भौतिकता में लगे रहे, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, लगे रहे भौतिकता में, नहीं कुछ होगा। पर और एक चीज प्रभुपाद ने बताया, अभी जो नहीं छोड़ना चाहते उसके लिए मैं बता रहा हूँ खास करके, है ना। इलाज है, सबका इलाज है। तो उन्होंने क्या बताया, जो नहीं छोड़ना चाहते हैं, 4 घंटे सुबह के, कितने? 4 घंटे किसको दे दो? भगवान को दे दो। वो 4 घंटे में क्या करना है हमें? 4 घंटे में क्या करना है? 5 चीजें करनी है। हाँ? कौन सी 5 चीजें? हाँ हाँ हाँ, और तो इसको हम बराबर से याद रखेंगे, ठीक है। ये 5 चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए, लास्ट तक सुन लीजिए, लास्ट तक। लास्ट डिवोटी के दिमाग में 5 चीज नहीं है तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, हाँ, लगता हूँ स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पहला चीज, हाँ, 5 चीजें नोट करेंगे आप सारे लोग, 5 चीजें नोट करेंगे, हमें करनी है। आपको भौतिकता में भी रहना है और भगवान भी चाहिए, 5 चीज करेंगे। सब लोग नोट करेंगे, मोबाइल में करो, मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ सब लोग, हाँ प्रभु जी पूछने वाला हूँ। पहला, पहला क्या है? साधना। ये सब ऐसे ही चालू होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या है? पहला साधना। साधना में आ गया माता जी आपका, क्या आ गया? जपा, जप करने का, वो अपना साधना है। कैसे? मोबाइल देखते हुए कैसे करने का? ध्यान पूर्वक जप, हरि बोल हरि बोल। पहला साधना, सब बोलो मेरे साथ, साधना। साधना हो गया, साधना दिमाग में गया पहला। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी क्या? हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, वो क्या है? स्वाध्याय। हो गया साधना और स्वाध्याय। तीसरा सेवा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सेवा करनी है। इंद्रिय की सेवा, किसकी सेवा करें? भगवान की सेवा।
सेवा तो अलग अलग प्रकार की होती है ना। इंद्रियों की सेवा भी करते हैं, इंद्रिय की सेवा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं गोदास। गो यानी इंद्रिय और दास यानी सेवक। हाँ? इंद्रियों का सेवक, हमें गोदास बनना है। गोस्वामी हरि बोल 3 बार प्रभु जी के लिए, गोस्वामी गोस्वामी। प्रभु जी का नाम आज से गोस्वामी है। प्रभु जी आज गोस्वामी बनने वाले हैं ना। इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला कौन है? गोस्वामी। हमें प्रयत्न करना है गोदास से क्या बनना है? गोस्वामी। ठीक है, तो तीसरा क्या बताया मैंने? सेवा। बाद में चौथा संबंध। संबंध किससे बनाने हैं? पत्नी से, बच्चों से, किससे बनाने हैं संबंध? भगवान से संबंध बनाना है, और भगवान के और वैष्णव, वेरी गुड, वैष्णवों से संग बनाना है, वैष्णवों के संग में रहना है, संबंध बढ़ाना है, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ रहना है, जो सीनियर वैष्णव है उनके साथ रहना है, उनके मार्गदर्शन में रहना है, गुरु के साथ रहना है, गुरु के साथ संबंध बनाना है। समझ में आ रहा है? और पांचवा सबसे लास्ट, जो दिन भर करना है, क्या करना है? सब सदाचार। सदाचार यानी क्या? बिहेवियर, गुड बिहेवियर। किसके साथ करना है? सबों के साथ, जीव मात्र के साथ। सदाचार का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे मीरा रोड में पहले, अभी नहीं है, मीरा रोड में मॉस्किटोज बहुत हुआ करते थे, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट था। मैं मलाड रहता था, मलाड से फिर मीरा रोड शिफ्ट हो गया, क्योंकि मंदिर दूर पड़ता था और गिरधारी का एकदम पास में हमने घर ले लिया, तो अच्छा पड़ता था मंगल आरती जाने के लिए। तो बहुत तकलीफ, तो हमने सब आइडिया किया, पर मच्छर को नहीं मारना था। हमारे घर में प्रिंसिपल, मच्छर नहीं मारना था, कुछ भी होता है ना। तो फिर मैं एक लेक्चर में सुना कि भगवान ने मच्छर को बनाया है। अब देखो, मच्छर को देखने का मैं व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, सब जीव को देखने का एक व्यू पॉइंट है। मच्छर को कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मच्छर यानी भगवान ने बनाया हुआ हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक है। जब भी मच्छर को मारने को मन हुआ, बताना क्या है? भगवान का हेलीकॉप्टर। ये मेरे शरीर में क्यों बैठा है? कौन बताएगा? खून चूसने को, भूख लगी, बराबर। तो हेलीकॉप्टर को चलने के लिए फ्यूल लगता है कि नहीं? तो ये रिफ्यूलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रिफ्यूलिंग हो रहा है। मच्छर जो मुझे काट रहा है वो क्या कर रहा है? रिफ्यूलिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मच्छर को मारने की दृष्टि से मत देखना। क्या देखना है? भगवान का हेलीकॉप्टर आया है। किसी में ताकत है? आप, हम इतना साइंस आगे बढ़ चुके हैं, क्या हम एक मच्छर बना सकते हैं? एक साइंटिस्ट को हम बहुत करोड़ों रुपए देंगे, उसको बोले एक मच्छर बना के दिखा दे बस, और कुछ। क्या वो मच्छर बना सकता है? अच्छा, मच्छर छोड़ दो, एक ब्लड का बूंद बना सकता है। समझ में आ गया आपको? हम बहुत सारी चीज जो भगवान की रचना को इतना लाइटली ले रहे हैं ना कि पूछो। तो भगवान की जो कलाकृति है उसको क्या करना है? हमें अप्रिशिएट करना है। सदाचार। अगर मैं मच्छर को इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूं, तो मेरी माँ को कितना दूंगा, मैं मेरी बीवी को कितना दूंगा, मैं मेरी भाई को कितना दूंगा, मैं मेरी बहन को कितना दूंगा। याद रखें। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो पहले जैसे मैं कृष्णा भावनामृत में नहीं था, तो पिताजी से नहीं बनती, है ना, भाई से नहीं बनती। तो अभी लास्ट टाइम वो अहमदाबाद में रहता है, बड़ी कंपनी में बड़ा पोजीशन पे है, मेरे से 6-7 साल छोटा है। तो अभी हमारा संबंध इतना अच्छा हो गया,
इतना अच्छा कि पूछो। अभी मैं जब भी जाता हूँ वो मेरे पैर पड़ता है, हरि बोल, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो संबंध हमें बनाने हैं। मेरी माँ का देखभाल उतना ही अच्छी तरह से करना। मेरी माँ अभी भी ऑनलाइन मेरा लेक्चर सुनती है, अभी मैंने लगाया गूगल पे, उसको इतना अच्छा लगता है। मेरे सारे फैमिली मेंबर का हमारा मीटिंग होता है रात को 8:30 बजे, सारे फैमिली मेंबर। उसमें मेरे चाचा चाची कोई सूरत में, कोई अहमदाबाद में, कोई किधर बारगांव में, कनाडा में, इधर उधर से ज्वाइन करते हैं, हमारी मीटिंग होती है। ये क्या है? सदाचार। तो हमें क्या करना है? सदाचारी बनना है, संबंध इतने अच्छे बनाने हैं। हमारे बाजू वाले के साथ इतने ही गहरे अच्छे संबंध। सोसाइटी का वॉचमैन क्यों ना हो, हमारे कोविड स्टाफ, मेरी पत्नी जो है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये सब प्रैक्टिकल है इसके लिए। ये मत समझिए कि मैं मेरा पोस्ट कर रहा हूँ अपने आप को, ऐसा नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारा चीज प्रैक्टिकल है। तो कोविड जब भी चालू हुआ था, तो कोविड में मेरी वाइफ ने चालू किया था कि एक लंच कोविड वर्कर को हम प्रोवाइड करेंगे। आज भी चालू है, हर गुरुवार को उनके लिए खास बनाती है। मैंगो का सीजन रहेगा तो मैंगो जूस, ये सब बढ़िया, सब प्रैक्टिकल है। हमारे घर पे जो काम वाली आती है वो मेरे साथ खाने बैठती है, समझो बात को, मेरे साथ। पहली चपाती मेरे पास आएगी प्लेट में, दूसरी उसकी में जाएगी, गरम गरम चपाती मेरी बीवी उसको बना के खिलाती है, काम वाले को। आई हैव टू वेट फॉर हर। नहीं, उसको जाने वाला अभी, मैं नहीं पूछ सकता, रुको, उसको देना है। ये संबंध पॉसिबल है, ठीक। टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन गो, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। एक उदाहरण ध्यान में रखिए, महाराज कैसे डील करते हैं। अगर गोपीनाथ में आपने सुना रहेगा, बहुत साल पहले बिल्ली एक हुआ करती थी, तो बिल्ली की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने एक हमारे बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हमें भक्ति वैभव पढ़ाए। भक्ति वैभव हमने 2009 में किया, 2009 में 10 में भक्ति वैभव पढ़ाया, उनको सेवा में लगा दिया। ये बच्ची को एडमिट करो और हर दिन उसका रिपोर्ट चाहिए मुझे। उनको एडमिट किया, वहां से डिस्चार्ज हो गया, उसकी तबीयत कैसी, सब ध्यान रखते हैं हिज होलीनेस राधानाथ। वो बोलते हैं कि हमारी चप्पल को भी हमें पैर नहीं लगाना चाहिए। आप कोई बात समझ पा रहे? सदाचार का लिमिट होता है। हम चप्पल कैसे रखते हैं? इधर उधर आए, फटाफट निकाले, चले गए। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की चप्पल रखने की पद्धति देखिए, कैसे चप्पल रखते हैं, एकदम आराम से उसकी जगह पे। और जब भी चप्पल पहननी है तो एकदम आराम से पैर डालें। क्या है ये सीखना है हमें, ये सदाचार है, ठीक है। तो ये सदाचार हमें जीवन में लाना पड़ेगा, बहुत सिंसियरली लेना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज, अगर आपने किसी ने नाम सुना है, 2009 में वो अंतर्धान हो गए। वो बताते थे कि कपड़े के संभाल कैसे रखनी है, बोलो, कपड़े को कैसे धोना है, उसके ऊपर सेमिनार लिया है उन्होंने। कपड़े को कैसे सुखाना है, कैसे कपड़ों को रिस्पेक्ट नहीं है, मशीन में तो डालना ही नहीं चाहिए कपड़ा, ऐसे बोले, पर हम तो मशीन में डालते भाई। आजकल इतना तो नहीं हो गया, इतना सदाचारी नहीं बने, ठीक, मशीन में धोते हैं। तो कपड़ा कैसे उसको सुखाना, साबुन लगाना कि नहीं लगाना, वो पता है आपको? साबुन नहीं लगाना चाहिए कपड़े को, पता है आपको?
नहीं रखा। सबसे बेस्ट जो है ना केमिकल है वो पानी। पानी बहुत शुद्ध है। और ऐसे कपड़े को आप सुखाएंगे ना कि उसका बदबू वगैरह सब चला जाएगा, इस्त्री करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कपड़े को मेंटेन हम कर सकते हैं, ये सदाचार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगता जगत येन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य सिद्धम्। ये जो ईश है ना, भगवान सब में बैठे हैं। किसमें? जड़ चेतन सब में बैठे हैं। ये लैपटॉप में भगवान है कि नहीं? बताइए क्यों भगवान है इसमें, बताइए। ये पंच महाभूत से बना है कि नहीं? इसमें मिट्टी लगी है कि नहीं? हाँ, इसमें स्टील लगा है कि नहीं? इसमें भी भगवान है। इसको कैसे ट्रीट करते हैं? ये 4 साल पुराना लैपटॉप है, कोई बोलेगा नहीं 4 साल पुराना। वी हैव टू मेंटेन। समझ में आ रहा है बात? 20-20, 25-25 साल पुरानी हमारे घर पे पैंट है। मेरी डॉटर आती है ना, बोलती है अरे छोड़ो ना इसको। मैं बोला क्या हुआ है इसको, बता क्यों ना पहनो ये, मेरा साइज तो वही है। 63 के ऊपर कभी बढ़ा ही नहीं मेरा वजन, 64 के ऊपर। क्या करूं, वही साइज है, वही सब कुछ। क्यों फेंकना है बताइए आप? तो ये सदाचार क्या है कि हम अपने सारे लोगों से तो छोड़ो, हमारी वस्तुओं के साथ हम कैसे रहते हैं। आजकल के यंगस्टर ये मोबाइल कितने टाइम में चेंज करते बताइए आप? हाँ, 1 साल में? हरी बोलो 1 साल में? मेरे पिछले मोबाइल की कहानी है, 7 साल वापरा मैंने। फिर बोला, डॉटर आई एक दिन गुस्से में, ये लोग गुस्से में आते हैं, नहीं आपको मोबाइल अभी चेंज करना है, चलो पहले चेंज, कपड़ा, चलो कपड़ा ले लो पहले। तो ये देखो, मैं ये पॉसिबल है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये सारे प्रभुपाद जी के जीवन का एग्जाम्पल ले लो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का एग्जाम्पल ले लो, भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल ले लो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड लिविंग रहेगा तो हमारा थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड। ये बात समझ में आ रही? तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को सिंपल करना है। अगर हम सिंपल नहीं है ना तो बहुत उलझन रहेगी जीवन में। पर आजकल सिंप्लिसिटी पसंद है किसको? प्रभुपाद बताते हैं सिंप्लिसिटी मीन्स विदाउट डुप्लीसिटी। समझ में आ रहा है? विदाउट डुप्लीसिटी। 5 चीज कौन रिपीट करेगा? कौन रिपीट करेगा? यस प्रभु, यस प्रभु बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी के लिए 3 बार है। माता जी आप बोलिए, चार्ट लास्ट वाली माता जी। हाँ हाँ, पांचों। फिर हरि बोल, माता जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल। सब हम एक्सपर्ट होके जाने वाले हैं ना। आज के बाद एकदम जोश होश में हम लोग क्या करने वाले हैं? भगवान की भक्ति करने वाले हैं, है ना? भगवान की भक्ति करना है यानी क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। अच्छा, अभी वॉलंटरीली मेरे को 2 मिल गया प्रूफ कि आपने एकदम अटेंटिवली अच्छे से सुना है। अभी कौन बताना चाहेगा 5 चीज? आप प्रभु जी आप बोलिए। वेरी गुड, थैंक यू, हरि बोल, हरि बोल। और कोई बोलना चाहेगा? माता जी आप। वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, माता जी तो आ गए, माता जी आप बोलिए। हाँ बोलिए, कोई नहीं।
आपको याद आ जाएगा, बोलिए। देखो मैं आपको याद दिलाने का तरीका देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा साधना, हरे हरि बोल, देखा एक हिंट दिया तो आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैं बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हाँ? बहुत सुंदर, बहुत आनंद आएगा आपको। तो एक बार एक राजा था, उसका नवयुवक राजकुमार था। तो उसकी शादी थी। तो उसमें उसने क्या किया, जो होने वाली पत्नी राजकुमारी को 2 करोड़ का हार गिफ्ट में दे दिया। कितना? 2 करोड़ शादी में पहना। ठीक है। दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन वो रानी क्या करी, नहाने गई वॉशरूम में, है ना। तो उसने अपना हार रख दिया बाजू में खिड़की में और नहा रही थी आनंद से। और फिर देखा नहा के हो गया तो हार लेने गई तो हार गायब। तो बोले हार कहाँ गया, मुझे हार चाहिए। रोने लगी, राजकुमार के पास गई, अरे ये मेरा हार खो गया है, मैंने तो इधर ही रखा था, पता नहीं कहाँ गया, कोई ले गया, चोरी हो गया, पता नहीं। तो राजकुमार ने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे और एक 3 करोड़ का हार दे दूंगा, तू चिंता क्या करती, बहुत पैसा है हमारे। तो बोला नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए, आपने मुझे शादी में दिया था। आपको शादी में कोई गिफ्ट मिली है, वो अभी तक रखी है आपने, हाथ ऊपर करेंगे माता जी, यादगारी रखते हैं ना। और कौन सी चीज रखते हैं आप, कौन सी चीज रखते हैं? मायके का, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो मायके की चीज पे मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हाँ, याद ध्यान से सुनेंगे। तो संत तुकाराम महाराज के जीवन की एक कहानी है ना। तो संत तुकाराम महाराज हाँ, बराबर, सबको मालूम है, आवड़ी की स्टोरी मालूम है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आवड़ी ने क्या किया कि वो ऊपर से विमान आ गया, भगवान का विमान, पुष्पक विमान आ गया और लेने के लिए तुकाराम को। तो तुकाराम तो सदेह जाने वाले थे, सदेह जा रहे थे। तो उसने बोला देख विमान आया है, चल मेरे साथ। बोला मैं नहीं आऊंगी। बोला क्यों? अरे ये जो भैंस है ये मेरी मायके से आई है, उसकी सेवा छोड़ के मैं कैसे आऊं आपके साथ, आप जाइए। ये अटैचमेंट होता है माता जी का, मायके का चीज है ना। मेरे घर पे मेरी वाइफ क्या करती है, उसके भाई ने कुछ दिया रहता ना, वो ऐसा ही रहता है, कैश या जो भी ऐसा। और कभी ऐसा मालूम पड़ा भूल से भी वो कवर निकला, अरे बाप रे, ये कैसे आपने छुआ इसको। ये अटैचमेंट, ये फीलिंग मायके का तो विशेष रहता है ना। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, वो 2 करोड़ का हार, रोने लगी, शांति नहीं होती है। फिर उसने क्या किया, सब गांव वालों को, सब जो राजमहल में सबको बुलाया और सबको बताया कि देखो रानी का हार चोरी हो गया, जो लाके देगा उसको 2 करोड़ मिलेगा, इनाम 2 करोड़ का। सब गांव वाले लग गए काम में, सब ढूंढ रहे, सब ढूंढ रहे। तो एक छोटा बालक था 15 साल का, उसको भी चाहिए था वो हार। उसने तो चैलेंज ले लिया था कि नहीं मैं तो ये ढूंढ के रहूंगा, 2 करोड़ रुपये चाहिए ही चाहिए। तो रामू करके उसका नाम था। तो रामू दिन रात ढूंढ रहा था और फाइनली उसको मिल गया। उसको कहाँ मिला, एक तालाब था। तो तालाब में उसको वो हार मिल गया। तो क्या करता था, वो हार लेने के लिए उसने क्या किया, जंप किया तालाब में, है ना। तालाब बड़ा था और जा रहा था, वो पकड़ने जा रहा था हार, तो हार उससे दूर हो रहा था, जितने भी पास में जाता था वो दूर हो रहा था। तो बहुत परेशान हो गया। तो क्या हुआ, उसमें एक संत वहां से जा रहे थे। तो उसने रामू को पूछा भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू इतना व्यथित क्यों है, चिंता में क्यों है। तो उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए। क्या बोला, आप जाइए। नहीं तो क्या लगा उनको कि अगर इनको मैं बता दूंगा मेरा 2 करोड़ गया, बराबर, उनको समझ में आया। तो बोला भाई देख
मैं तो संत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू परेशान है तो मुझे बता, मैं कुछ हल दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि देखो ना, ये जो हार मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी लेने जाता हूँ वो चला जाता है, मेरे हाथ में आता है। तो संत ने क्या बोला रामू को, तू हार तो बराबर ढूंढ रहा है, हार आप बराबर ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। क्या बोला उसने, आप हार को ढूंढ रहे हैं, सही है, हार दिख रहा है, पर कहाँ ढूंढ रहे हैं, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। ये सब तालाब में हार नहीं है, ये हार पेड़ में है। हरि को, तो पेड़ में जो परछाई थी ना, वो पड़ रही थी हार की चमक, तो वो क्या कर रहा था, नीचे परछाई को पकड़ने जा रहा था। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ की भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत की परछाई क्या है, भौतिक जगत है ना। हमने सबने यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बोला भौतिक जगत छोड़ेंगे नहीं हम, है ना, इसी में रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो पानी पे क्या कर रहे हैं, जो हार है वो पकड़ने की कोशिश चल रही है। बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा पोजीशन, क्या पकड़ रहे हैं, वो जो असली हार है, इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। ये खा लो तो आनंद आएगा। हा? हमारे प्यारे गौर गोपाल प्रभु बहुत सुंदर बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। वो क्या बोलते हैं कि हमें रहने के लिए, इधर सारे लोग हैं, परिवार 3 जन के 4 जन के परिवार, 1 BHK काफी होते रहने के लिए। लेकिन जैसा 1 BHK यानी मान लो 400 या 500 स्क्वायर फीट का घर इनफ होता है। हमारे घर पे सपोज 5 BHK का मेरा फ्लैट है और रहने वाले 3 है, क्या वो 3 पांचों बेड में सो सकते हैं? कितने बेड लगेंगे उनको सोने के लिए? 3 बेड। समझ में आ गया? या तो 2 बेड काफी है, पति पत्नी एक बेड पे सो गए, एक बेड पे लड़की सो गई। 3 बेड का करना क्या है, अचार जैसे बोलते हैं ना, अचार बनाना है उसका। तो गौरवोपाल प्रभु क्या बोलते हैं, 550 स्क्वायर फीट में आप रहते हैं, और अगर आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो 1500 में आपका ईगो रहता है। समझे? ईगो, अहंकार। क्या बोल रहे हैं, अहंकार रहता है हमारा। बात समझ में आए? 500 स्क्वायर फीट में हम रहते हैं और 1500 में क्या रहता है, बोले जोर से, अहंकार रहता है। मेरा 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, मैंने ओबेरॉय मॉल में, ये जो ओबेरॉय टावर में परचेस किया, सबसे बड़ा प्रेस्टीज इसमें है ना, प्रेस्टीज। ये अहंकार है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा जो भौतिक जगत में बोल रहे हैं मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, हूं करूं, हूं करूं, ये जब क्या समझ में आ रहा? इसका एग्जाम्पल नरसिंह मेहता बहुत सुंदर बताते हैं। क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। कुत्ता है ना, वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। समझ में आ रहा है? कुत्ते को क्या लगता है, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। हरि को, हमको भी लगता है ना, मैं घर का करता हूं, तो घर कौन चला रहा हूं? मेरी माँ कभी कमाने नहीं गई, मेरी बुआ कभी कमाने नहीं गई, मेरी लड़की अभी कमाने लगी, तो कौन कर रहा था अभी तक? मैं। ऐसा लगता है ना, पर मैंने कभी ऐसे जीवन में सोचा ही, मेरे पास जो भी आया है वो मेरी मम्मी की वजह से, मेरी बुआ की वजह से, मेरी पत्नी की वजह से और मेरी लड़की की वजह से। मेरा इसमें कोई कर्तव्य नहीं है। ये समझना चाहिए। मैं नहीं कर रहा, मैं किसी का खा रहा हूं और उसके ऊपर भगवान।
भगवान ने दिया है, मेरा प्रारब्ध था उसने ही बचाया, उसने दिया है, उसमें मेरा कर्तृत्व है कुछ प्रभु बताइए। पर कर्ता हम इति मन्यते, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा यानी पागल, जो अक्ल बिना अक्ल का मूर्ख, वो क्या समझता है मैं कर रहा हूं। और एक सुंदर बात है, मैं कौन करता है? और बकरी ईद पे क्या होता है, बेचारी कटी जाती है ना, कट जाती है, बकरा बकरी जो भी है ना, हम बकरे हैं और ये बकरी। जो मैं मेरा मैं मेरा करेगा, वो क्या होगा, कटेगा। आज से करेंगे मैं क्या करेंगे, मैं नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? तू 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 और तेरा भगवान, हाँ? तू और तेरा, बस तेरा तुझको क्या लागे, बोलने का सही है ना? हाँ, वेरी गुड। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी कभी साइन करेंगे आप, आपका फ्लैट कभी साइन करेंगे मेरे नाम पे? आ जाता हूँ। प्रभु जी का कुछ गाड़ी बंगला जो भी है आप तैयार रखिए प्रभु, मैं लेने आ रहा हूँ। हरि बोल। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत गाते हैं, गाते हैं ना, करते हैं। कर्तपण वळत नहीं, हरि बोल। कर्तपण वळत नहीं, समझता सब कुछ है। भगवान ने 2 कान किसके लिए दिए, कौन बताएगा? चलो ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 कान सुनने के लिए, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोले हरि बोल, काले कौवे से डरियो। हाँ नहीं जाओगे प्रभु। बहुत सुंदर बोला प्रभु, बहुत सुंदर, मैं मायके चली जाऊं, बहुत सुंदर बोला। मायका किधर है हमारा? गोलोक वृंदावन, हरि बोल। ठीक है, तो 2 कान किसके लिए दिए, सच बोलना, हरि कथा, सच्ची बोलो। 2 कान किसके लिए दिए माता जी, आप बोलिए, 2 कान किसके लिए? सच्ची बोलने का, निकालने के लिए, हरि बोल हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार सच्ची बोलना चाहिए, एक सुनने के लिए और दूसरा इसके लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना हमारे। लेकिन भगवान ने बहुत दिमाग लगा के बनाया। मुंह कितना दिया और कान कितने दिए, तो हमें क्या करना चाहिए ज्यादा, और पर हम क्या करते हैं घर में, जब सारी स्त्री हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे स्त्रियों और पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पति पत्नी एक बार है ना डॉक्टर के पास गए, तो उसने बोला, डॉक्टर ने पूछा पति देव को क्या हो रहा है आपको, तो पत्नी बोली अरे रात को उठ जाती। तो बोले हाँ, उठने के बाद आप क्या करते हैं? तो पत्नी बोली कि वो नींद में बोलते रहते हैं, कुछ समझता ही नहीं उनको। तो बोला ये कब से हो रहा है? तो पत्नी बोली वापस कि जब भी शादी का 6 महीना नहीं हुआ तब से ऐसा ही है। आज 15 साल 20 साल हो गए लेकिन ये सुधरते ही नहीं, रात को बोलते रहते हैं। तो डॉक्टर को समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या। डॉक्टर ने बोला उसको, अरे आप उसको दिन में थोड़ा बोलने दीजिए ना, तो रात को नहीं बोलेगा वो। समझ में आ रहा है? आप दिन भर कुछ उसको बोलने देंगे तो रात भर नहीं बोलेगा। सच्ची बात है कि नहीं माता जी? पतिदेव को कम बोलने देते हैं ना, सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले हरि बोल। सच बात है। हाँ, ये मैं मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, तो कपल काउंसलिंग में ये मुद्दे आते हैं, है ना। पत्नियों का लिस्ट है ना, लॉन्ड्री लिस्ट रहता है,
अच्छा, आपको पति से क्या प्रॉब्लम है, पत्नी को पूछ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मेरा नियम है वो बोलते देने का, क्योंकि जब तक भड़ास नहीं निकलती है ना तो शांत नहीं होता है। तो 10 15 ऐसे पति को पूछते हैं, पति अपना 3 मिनट में खत्म, ये XYZ बस, ये मेरा कंसेप्ट खत्म। ये प्रैक्टिकली हो रहा है सर, ठीक है। कोई इसके लिए मैं ये नहीं करना चाहता डिफरेंशिएट, लेकिन हमें यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। और जब ये काउंसलिंग होता है ना तो उसमें आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पति ने पत्नी को सुना, और हमारा नियम रहता है पति बोलेगा तभी पत्नी ने और मैंने कुछ नहीं बोलेगा, पत्नी बोलेगी तभी पति और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और पत्नी के सारे पॉइंट पति को रिपीट करवाने कि बोलो क्या बोला पत्नी ने, बोलो हाँ ये 4 5, और पति को याद भी रहता है 4 5 बोलते हैं। मैं बोला नहीं, और ये 5 बोली है माता जी, समझ में आया, रिपीट करो। ये जब भी रिपीट करवाते हैं ना तो कम्युनिकेशन क्लोज हो जाता है अच्छे से, और बाद में आधे प्रॉब्लम उधर खत्म। फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम सबसे बाद में मैं बोलता हूँ, माता जी का आपका कौन सा टॉप प्रॉब्लम अगर प्रभु जी ने सॉल्व किया तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, तो एक ही पॉइंट बताया, वो पॉइंट पे एक्शन प्लान करो। प्रभु जी का एक पॉइंट, इस पे काम किया। अच्छा, अभी पत्नी के प्रॉब्लम है, वो कौन सॉल्व करेगा? पति नहीं, है वो पत्नी का प्रॉब्लम पति नहीं सॉल्व करेगा, पति और पत्नी साथ में सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम सही है कि गलत वो कौन डिसाइड करेगा? पहले तो प्रॉब्लम है कि नहीं वो समझना चाहिए। पत्नी के बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये ऐसा मैं बताना चाहता हूँ कि हम देखो कहाँ से चालू किए कहाँ पे खत्म किए, है ना। तो अभी 8:40 हो रहा है, तो वी विल स्टॉप हियर, कि और थोड़ा ले सकते हैं, मे बी ये एक श्लोक हम ले लेते हैं। अच्छा, ये अभी मैं और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक बड़ा शेर था, उसको क्या करना था, रोज एक प्राणी उसको चाहिए खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ब्रेकफास्ट में उसको क्या मिलेगा, चलो गेस करो थोड़ा। ब्रेकफास्ट में लायन के लिए क्या मिलेगा खाने के लिए माता जी? लायन को ब्रेकफास्ट खरगोश, हरी बोल, देखो बराबर बोला माता जी, खरगोश। ठीक है, तो वो खरगोश क्या हुआ, एक दिन 6 घंटा लेट पहुंचा, 6 घंटा। तो बोला तू ब्रेकफास्ट का साला लंच में आ रहा है, ऐसा दिमाग खराब हो गया शेर का, शेर का दिमाग खराब हो गया कि क्या कैसा मैनेजमेंट है, सबकी मैं वाट लगाता हूँ, मेरे को ब्रेकफास्ट लंच के टाइम आना है, अभी लंच कितने बजे मिलेगा, सबको चिंता होती है। ठीक है, तो फिर क्या किया उसने, पूछा कि भाई क्यों इतना लेट आया, तो उसने क्या बताया कि बताए राजा, आपके जैसा ही एक शेर इधर है जो क्या कर रहा है, जो मुझे बोल रहा था अरे तू किधर जा रहा है, तू तो मेरा खुराक है, तू मेरा ब्रेकफास्ट है, किधर जा रहा है। तो उससे मेरे को झगड़ा करते करते, उसको कन्विंस करते करते मैं तंग हो गया, तो इसके लिए मुझे लेट हो गया। तो वो राजा ने बोला हाँ मेरा कॉम्पिटिटर आ गया यहाँ पे, चलो देखें कौन है। तो उसने क्या किया, एक कुएं के पास लेके गए रैबिट, और उसको बोला देखो ये नीचे है, क्या है, ये नीचे खड़ा है आपका कॉम्पिटिटर। तो बोला उसने नीचे देखा, तो नीचे देखा तो प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब की बात हो रही, प्रतिबिंब सच्चा नहीं होता है, सच्चा क्या है, आध्यात्मिक जगत, और झूठा क्या है, भौतिक जगत। उसने देखा वो प्रतिबिंब था, ठीक है, उसने देखा अरे ये तो लायक नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको डराने की कोशिश की। तो क्या किया, गर्जना किया, ऐसा किया, तो नीचे से क्या हुआ, इको हो गया। आपने कभी
कुएं में कभी ऐसा बोला है क्या? तो इको होता है, तो इको हो गया, तो फिर वो भी चिल्लाने लगा, तो वो गुस्से में आ गया, तो बोला नहीं इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया? डुबकी मार दी। कर मर, हमारा भी यही होगा। हम भी क्या करते, कंपटीशन कर रहे हैं, है ना? आगे बढ़ना, ये करना, वो करना, है ना? और क्या करते हैं हम भी, फाइट करने के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में हम भी भौतिक जगत में डूब जाते हैं। पर हमें डूबना नहीं है, हमें तर जाना है। कर मर तर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई जिज्ञासा, कमेंट, प्रश्न? सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जिसके कारण आपको हर्ट हो गया रहेगा, तो सॉरी। इसके कारण मैं खाली एग्जांपल दे रहा था, मेरा कोई आशय नहीं कि किसी को हर्ट करना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो ये मेरे गुरु महाराज और हमारे परम गुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की शिक्षा से प्राप्त है। और अगर आपको लगा ये सब बेकार बोल रहे प्रभु, वो सब मेरा है, ठीक है? तो बेकार सारी चीज लगी वो मेरी है, और जो अच्छी लगी ये गुरु परंपरा की है। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हरि बोल, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी, गो अहेड। या वेरी गुड क्वेश्चन। माता जी का प्रश्न समझा आपको क्या है? क्या? वेरी गुड। इच्छा को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? इच्छा को हम खत्म नहीं कर सकते, इच्छा को डाउटेड कर सकते। जैसे मान लो कि आपको इच्छा हो गई कहीं घूमने जाने की, तो आप वो इच्छा को डाउटेड कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको कोई हिल स्टेशन में जाने की इच्छा होगी, तो आप सोचोगे कि मंदिर जाऊंगी तो जगन्नाथपुरी जाऊं तो कैसा है, घूमना ही है ना मुझे, तो चलो ना मंदिर जाए। समझ में आया? चलो आपको कहीं पे ट्रीट मिल रहा है कि आपकी फ्रेंड की पार्टी है वगैरह, और एक सत्संग का प्रोग्राम है, वहां पे भी प्रसाद अच्छा मिलने वाला है, कि चलो ना पार्टी में क्यों जाते हैं, सत्संग में जाते। तो हर चीज में हमें क्या करना है? हमारी इच्छा को भगवान में लगाना है। हाँ, तो अम्बरीश महाराज ने बहुत सुंदर बताया। हाँ, मन मन पद कृष्ण पदार विंदयु वांचासी गुणादि वैकुंठे, तो करो हरे मंदिर माजना दो। तो इन्होंने क्या किया? मन को भगवान के चरण में लगाया अम्बरीश महाराज ने, उनकी कानों को इसमें लगाया, कथा सुनने में लगाया, नाक को भगवान के चरण कमल को के फूल को सूंघने में लगाया, उनकी वाणी को वैकुंठ के गुण, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का वर्णन करने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन में लगा दिया, और पैरों को किसमें लगाया? भगवान के मंदिर में जाने को, और अपने शरीर को किसमें लगाया? तो वैष्णवों को आलिंगन करने को, वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करने को लगा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज के 2000 दंडवत करते थे। जो भी इच्छा हो, खाने की, अच्छा पिक्चर देखने की है इच्छा, तो क्या करेंगे? नरसिंह महाअवतार देखेंगे। चलो अभी एक मस्त पिक्चर आया, कौन बताए? कृष्ण अवतार। हाँ चलो वो देखे, जाना है ना मूवी। फॉर अ चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर अ चेंज मेरी बेटी मुझे बोल रही है कृष्णा अवतारम देख के आइए, बहुत अच्छा है। उसने देखा, मैं भी ताज्जुब रह गया, अरे मेरी बेटी कृष्णा अवतारम देख के आई, मुझे अच्छा लगा। बात समझ में आ रही माता जी? डिजायर खत्म नहीं होगे, वी हैव टू डाउट इट। इच्छा को एक सही मार्ग में ले दो। खाने की इच्छा, प्रसाद खाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद कहाँ मिलेगा? बढ़िया से बढ़िया प्रसाद कहाँ मिलता है खाने का? गोविंदास, हरि बोल, हरि बोल, है ना? सब मिलता है गोविंदास में, सब मिलता है। अच्छे से अच्छे पिज्जा, पानी पूरी, भेलपूरी, जू में जाइए अच्छे से अच्छा चप्पल को मिलता है,
550 का थाली 600, सॉरी कितना अभी 700 हो गया, पता नहीं। मैं तो हमारा मीरा रोड का गोविंदा अच्छा है, कभी आ जाइए आप। 350 में ऑर्डिनरी डेज, और सैटरडे संडे को 380। हरी बोल हरी बोल। तो खाने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए सब इच्छा जो है हमारी डाउटेल कर दो। देखो इच्छा है ना दो, सिंपल, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जैसे हमें लगता है भौतिक इच्छा की ओर मैं जा रहा हूँ, उसको आध्यात्मिक कर दो। ऐसा जीवन में हर प्रसंग में कोई भी, जैसे कोई रिलेटिव के शादी में जा रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ, रिलेटिव के शादी में जा रहा हूँ तो नियर बाय टेम्पल ढूंढता हूँ। इस्कॉन का टेम्पल कहाँ है, तो वहां पे रात को जाके सुबह की मंगल आरती हो जाए अपनी। प्रसादम का टेंशन नहीं, उधर खाने का नहीं, मंदिर में मिल जाएगा। ऐसे डाउटेल करने का। शादी भी तो जाना ही है, रिलेटिव की शादी है, जाना है तो क्या करें, मंदिर में रहना है, होटल में नहीं। ये डाउटेल कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने में जाओ आपको मिल जाएगा। इस्कॉन ने इतना अच्छा कर दिया, 150 160 कंट्रीज में सेंटर है। सोचो इस्कॉन 160 कंट्रीज। तो माता जी, यू गॉट सम क्लू कि इच्छा को कैसे हम डाउटेल करना चाहिए, उसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम पंच महाभूत के शरीर में है। तो नीड है, देखने की नीड है, सुनने की नीड है, खाने की नीड है, स्पर्श करने की नीड है। ठीक है, और कोई किसी की जिज्ञासा? श्रील प्रभुपाद की